सुर स्वर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना। उड़ने लगा क्यों मन बावरा रे, आया कहाँ से ये हौसला रे। ओरे पिया, ओरे पिया, ओरे पिया, ओरे पिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। मैं रोहन देव पाठक एक बार फिर से सुर स्वर साधना में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने कल देखा, हमारे पांचों प्रतिभागी एक से एक परफॉर्मेंसेस देके आपको, हमारे जजेस को बहुत इम्प्रेस किए। आज फिर से एक बार सुर सजेगा, मन सजेगा, हमारे जजेस हमारे साथ होंगे। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रतिभागी के साथ। आज एक बार फिर से पंजाब रूपनगर से हमारी पावर पैक परफॉर्मर काजल हमारे बीच होंगी सेमी क्लासिकल राउंड में हमारे जजेस के सामने। तो प्लीज वेलकम काजल फ्रॉम पंजाब।
बात है, शुक्रिया जितनी सर। तारीफ करो उतनी कम। आइए जानते हैं हमारे जजेस से। फैंटास्टिक काजल, इस बार फिर आपने प्रूव किया कि आप बहुत सुरीली, बहुत मंझी हुई सिंगर है। और Thank you, sir. पिछले गाने में भी आपने अपना जो है स्टाइल कमाल का गाया था, और इस बार भी आपने बहुत ही कमाल गाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इस स्तर को मेंटेन रखें और इसके और आगे ही जाने की सोचें, मेहनत करें, और आप जा सकती हैं, मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू विश सर। यू ऑल द लक। काजल, वेरी वेरी गुड। आपने नोटिस किया होगा कि देखिए, मैं ऑडियंस से भी यही कहना चाहता हूँ कि एक लाइन को किस तरह से कंपोज किया जाता है। एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर हम लोग का हमारा यही एक आइडिया होता है, जैसे कि आन मिलो सजना, अगर एक लाइन का अगर कोई गाना हो तो देखिए उसमें कितने वेरिएशंस, उसकी ट्यून कितनी न्यू होनी चाहिए, कितनी तरीके से उस एक लाइन को गाया जा सकता है। आज काजल ने हम सबको फिर से बता दिया है। थैंक यू काजल, सो वेरी मच वेरी सर। गुड, वेरी वेरी गुड। आप बहुत तैयार लग रही हैं। आप पता चलता है कि आप जानती हैं कि आप क्या गा रहे हैं। ऐसा पता चल रहा है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आपको खुद को पता होता है कि मैंने इस जगह ये मिस्टेक की है, जिसको आप रेक्टिफाई करने की ट्राई करते हैं। वेरी वेरी गुड। एंड इसी तरह स्माइल करते रहिए और इसी तरह खुश रहिए और इसी तरह गाते रहिए। वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच काजल। जैसा कि आप देख सकते हैं आज संडे है और संडे में एक म्यूज़िकल जर्नी जो है उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे यूपी लखनऊ से द पावर पैक परफॉर्मर शुभम पांडे। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा रे, ये मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। कहाँ है रौनक महफिल, यही सब पूछते हैं। कहाँ है रौनक महफिल, यही सब पूछते। कहाँ है रौनक महफिल, यही सब पूछते हैं। पर हाँ तेरे न आने का सबब पूछते हैं। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया, आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया, रस्ता उड़ीक दिया, रस्ता उड़ीक दिया। आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया, आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया, आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया, आ जावे माही थैंक यू सर। इतनी ज़ोर से बुलाओगी तो तुम्हारी माही जहाँ भी होगी वो आ ही जाएगी। इस बॉडी में, इस गले में इतनी बुलंद आवाज़ कहाँ से लाते हो? आ जाती है ऐसे। जानते हैं हमारे जजेस से। जजेस क्या कहते हैं शुभम के इस परफॉर्मेंस पे? शुभम, ऊपर वाले ने बहुत ही आपको नवाजा है। Thank you, बहुत ही प्यारी सी आवाज़ है आपकी, और बिल्कुल सूफ़ी आवाज़ लगती है मुझे आपकी। जो थोड़ी बहुत कमी दिखाई देती है वो बस यही है तालीम की।
आई थिंक तालीम अगर आपको सही मिल जाएगी और आप उससे अगर अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपके सुर बहुत पक्के लगेंगे। आपकी आवाज़ में है वो, बस वो तराशना है उसको, है ना, समझना है, सीखना है जी सर। किसी जी के सर। साथ, किसी गुरुजी के साथ, है ना, उस्ताद के साथ। जी सर। और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा गाएंगे। Thank अभी you, जो sir. गा रहे हैं वो बड़ा नेचुरल गा रहे हैं, मगर तालीम के साथ जब गाएंगे तो गायकी का एक स्तर बदल जाएगा। आप जी सर, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शुभम, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप हमारी क्रिकेट टीम के वो बैट्समैन हैं जो हर बॉल पे सिक्स मार सकता है, लेकिन उसने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है। अगर आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो आप डिफेंस करना भी सीख जाएंगे, आप ड्राइव करना भी सीख जाएंगे। जिस तरह सिंगिंग में आप जो चाहे वो गाना गा सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग अगर हो जाएगी तो उसी गाने को आप और अच्छी तरह से गा सकेंगे। जी सर। जी सर। बिल्कुल सही बात है। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? सर नुसरत साहब, उस्ताद। मुझे लगा ही था। क्या बात है। तो मैं यही कहूँगा कि उनको फॉलो करो, उनके गाने सुनते रहो, लेकिन साथ ही में जैसे संजीव भाई ने कहा कि थोड़ी सी तालीम, थोड़ा सा सीख, किसी एक गुरुजी को रख ले। जी सर। किसी गुरुजी के साथ सीख लेंगे तो आप हिंदुस्तान की बहुत तगड़ी आवाज़ हो भाई। जिस तरह का थ्रो आपका माइक में आता है, जिस तरह से आप गाते हैं, बहुत ही जिसे कहते हैं कि ऊपर वाले ने आपके ऊपर नवाज किया हुआ है, आपको दिया हुआ है ये कि भैया आप बहुत अच्छा गाएंगे, तालीम हासिल कर लो मेरे भाई। यहाँ मार्क्स आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन जो ज़िंदगी के मार्क्स है वो आपको तालीम से मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक ठीक है बेटा, ओके सर। वेरी गुड। सर शुभम के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हम इनसे पूछना चाहते हैं, मुझे लगता है सबको जानना चाहिए। ज़रूर। शुभम, आपका लखनऊ से लेके रांची तक का जर्नी कैसा रहा? आप कैसे हैं और कैसे रहते हैं? प्लीज़ हमें बताएं, हमारी ऑडियंस को। सर रांची, वो लखनऊ से जब मैं सर रांची के लिए आया हूँ तो एसी वाली ट्रेन थी। हाँ जी। जो सर मैं नहीं बैठा था कभी। अच्छा। तो उसके अंदर बिस्तर वगैरह लगे हुए थे, तो मैं वो पैक रखे हुए थे तो मुझे पता ही नहीं था। मैं सोचा कि वो ऐसे ही रखे हुए हैं, मैंने नहीं बिछाया उनको। अच्छा। मैं फिर उसके ऊपर 3 सीटें थी, नंबर वाइज पड़ा हुआ था ऐसे ऐसे। हाँ। तो मैंने सोचा कि नीचे बैठते तो बन नहीं रहा है, मतलब सीट फिर कैसे इस पे, मतलब उस पे था कि लेट के आना है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो नहीं बन रहा था। फिर उसके बाद जो है मैं जब यहाँ आया हूँ, सर ने क्या स्वागत सम्मान दिया सर। उसके बाद खाना पीना और एसी में रहना सर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू टीम फॉर साधना। शुभम सुनो, ये सब आपको मिल रहा है, क्यों पता है? आपके गले और आपकी आवाज़ की वजह से। जी सर। आपको जो ऊपर वाले ने आवाज़ दी है उस वजह से आपको ये मिल रहा है। अब आप सोच सकते हो इस ज़िंदगी और आपको क्या क्या दे सकती है। जी सर। जी तो इसी आवाज़ को और तराशना है, और मेहनत करनी है, और रियाज करना है, और सीखना है। ठीक है? जी सर। ओके। वेरी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू शुभम, आप अपनी सीट पे जाके बैठ सकते हैं। सुरों का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुर स्वर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना। संगीत प्रतिभा के इस महामंच सुर स्वर साधना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुर स्वर साधना में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस हो रही है। हमारे जजेस हमारे कंटेस्टेंट्स को सुन रहे हैं, हमारी ऑडियंस हमारे कंटेस्टेंट्स को सुन रही हैं। आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है। इस प्यार की अगली कड़ी में मैं जोड़ता हूँ अलीगढ़ से साक्षी चौहान, एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची जिसकी आवाज़ में बहुत मासूमियत है, रूहानियत है। स्टेज पे मैं बुलाना चाहता हूँ साक्षी चौहान को। हाय
शाम ना आए रहना बीते जाए। बहुत अच्छे साक्षी, आपकी परफॉर्मेंस हमेशा हमें बहुत अच्छी लगती है। आइए जानते हैं जजेस का क्या कहना है आपकी परफॉर्मेंस के लिए। साक्षी बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत ही डिफ़िकल्ट सॉन्ग था और सेमी क्लासिकल राउंड में परफॉर्म करना मतलब ऐसे ही बहुत मेहनत का काम है क्योंकि क्लासिकल जो बेस है वो पता चलता है कि सिंगर कितना उसमें अच्छा है, कितना सीखा है, वो सब पिक्चर एक क्लियर आ जाता है, समझ में आ जाता है। और आपकी अच्छी पकड़ है मुझे लगता है, और आप आगे आ सकती हैं। बहुत अच्छा कर रही हैं और बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है? जी Wish you all the luck. थैंक यू सर। साक्षी जी, आप जितनी क्यूट है आपकी आवाज़ भी उतनी ही क्यूट है। थैंक यू बस मैं यही कहूँगा कि अभी अभी हम जो सुन रहे हैं वो शायद आपकी लो और मिड रेंज की जो स्केल है हम वो सुन रहे हैं। मैं आगे वाले राउंड में चाहूँगा कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा ऊंचा भी गाए ताकि फुल रेंज, आपकी सिंगिंग की जो फुल रेंज है वो निखर के बाहर आए। बहुत अच्छी तैयारी की थी आपने इस गाने की, इसीलिए ये गाने की हर एक हरकतें, हर एक उसके भाव आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर दर्शाए हैं। वेरी गुड, कीप इट अप। आगे आपको और मेहनत करनी है और जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा हाई नोट्स का भी प्रदर्शन करना पड़ेगा। जी। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू साक्षी। जजेस, जैसा कि हम देख रहे हैं आज की शाम हमारे सिंगर्स सेमी क्लासिकल राउंड्स में इस स्टेज की और प्रतिभा को और निखारते ही जा रहे हैं। इस पैरामीटर्स को और ऊपर करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं छत्तीसगढ़ लोडमी से अकरम खां को। नैन से नैन मिले जब से निदिया नैनन के पास न जाए भैया तुम्हें व्याकुल नैन भरे मोगे श्याम दरस की आस ना जाए नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे थारे बिना लगे नहीं महाराजिया रे ओ थारे बिना लगे नहीं महाराजिया रे पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे थारे बिना लगे नहीं महाराजिया रे ओ थारे बिना लगे नहीं महाराजिया रे बनी दा बमा गरे 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 सा मा बनी दा बमा गरे 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 सा तारे बिन मोहे चैन न जावे
धक धक मारा जिया घबरावे बोले बसुरिया सुन ले सबनिया बोले बसुरिया सुन ले सबनिया हर बिन मोहे कुछ नहीं भावे पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे तारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे ओ तारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे ओ तारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे ओ तारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे। अकरम, आपकी गायकी को सुन के बस इतना ही कह सकता हूँ कि थारे बीने लागे नहीं मारा जिया रे हो, थारे बीने लागे नहीं मारा जिया रे पिया 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 रे थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया। हाँ, आपके बिना हमारा दिल नहीं लगेगा। क्या बात है अकरम खां, बेहतरीन परफॉर्मेंस। आइए जानते हैं हमारे जजेस क्या कहते हैं। अकरम, बेहतरीन परफॉर्मेंस पहले ही बोल दिया गया है। थैंक यू सर। ऑडियंस की तालियां भी इतनी बजी हैं कि समझ में आ जाता है कि आपने क्या परफॉर्म किया है। बाकी कंटेस्टेंट्स भी मुझे लग रहा है यहीं बैठे हैं और सुन रहे हैं कि आप किस लेवल पे गा रहे हैं, और डेफिनेटली आपसे वो सीखेंगे। और मुझे यकीन है कि आपको बड़ा टफ कंपटीशन देने की तैयारी कर रहे होंगे अभी। ये बहुत अच्छा गाया है, इसको मेंटेन रखना है, इसके आगे ही सोचना है बिल्कुल। और कीप इट अप ब्रदर, आई थिंक फैंटास्टिक। थैंक यू सर। अकरम, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो मेरे भाई? बहुत ही अच्छा लगा ऑडियंस को, और जिस तरह की तालियों की गूंज बजी है इस गाने के लिए। इस गाने में ही इतना पावर है, प्लस आपकी आवाज़ का पावर, आपकी सिंगिंग की पावर, आपका तैयारी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत ही अच्छा प्रोनाउंसिएशन आपका चल रहा है। थैंक यू सर। तो मुझे एक अच्छी बात ये लगी है कि आप अपने आप को डिफरेंट चीज़ों में ढालने की कोशिश कर रहे हो। आगे मैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आपको सुनने वाला हूँ, जो आगे के राउंड्स होंगे जिसमें इतनी शायद कलाकारी दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, मोर एक्सप्रेशंस पे ध्यान देने। तो मैं आगे आपका इंतज़ार करूँगा। वेरी गुड अकरम, वेरी थैंक यू गुड। सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच अकरम। आरके म्यूजिकल्स और साधना प्लस न्यूज़ ने इन 9 नगीनों को जो हमने चुना है वो अभी तक आपने सुना है। हमारा 10वां नगीना अभी भी बाकी है। रविवार की शाम के आखिरी परफॉर्मर अंकित चंद्र फ्रॉम दिल्ली को बुलाने का वक्त आ गया है। आई रिक्वेस्ट अंकित, प्लीज कम ऑन स्टेज। सदा नीपा मम पद नी रे सा, ये कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी, ये कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी, फिजा महकी महकी, ये हवा महकी महकी है, ये कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी, ये कौन आ गई। वो आँखों में काजल, वो बालों में गजरा, वो आँखों में काजल, वो बालों में गजरा, हथेली पे उसके, हथेली पे उसके हिना महकी महकी है, ये कौन आ गई दिलरुबा
कौन आ गई है अंकित? दिलरुबा सर। ऐसी कौन सी दिलरुबा है आपकी? सर यहाँ है या दिल्ली में? मेरी मम्मी मेरी दिलरुबा है सर, मेरी डार्लिंग। मगर वो अभी 8 महीने पहले इस दुनिया को छोड़ के चली गई सर। सर अंकित से बात करते वक्त ये पता चलता है कि अंकित के पास भारी शब्दों का अंबार है और अंकित उसे यूज़ भी करते हैं। इनकी गायकी से ये पता चला कि ये गज़ल गाते हैं, इसीलिए इनके पास बहुत भारी भारी शब्द है। एनीवेज, जानते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में हमारे जजेस से। अंकित, बहुत ही प्योर सोल हैं आप, मेहरबानी। और जो हम समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि आपके पास मतलब इस ऐसी यूथ है, और ऐसे यूथ में आपके पास एक गज़ल की बहुत ही स्ट्रॉन्ग गायकी है, और आपकी क्लासिकल और गज़ल की गायकी ही आपको आगे लेके जाएगी, मेहरबानी। ऐसा हमें लग रहा है। बस आपको और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मस दिखाना है हमें, जी you know, बिल्कुल जो कोशिश आप करेंगे सर। कर सकते हैं, हमें पूरा यकीन है। बेशक सर। और आपकी मेहनत देख रहा हूँ मैं, फर्स्ट सॉन्ग से ये सॉन्ग मुझे और बेटर लगा आपका, तो मेहरबानी। मुझे लग रहा है कि आप और आगे जाने की पूरी तैयारी में हैं। शुक्रगुजारी सर। ब्रदर प्लीज पूरा जोर लगा दीजिए अपना, मेहरबानी है सर। ना? फैंटास्टिक, गॉड ब्लेस। मैं सबसे पहले ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि शायद कई लोगों को ये लगा हो कि इस गाने में ये गाना सेमी क्लासिकल जोन में क्यों रखा गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये गाने की गायकी पूरी क्लासिकल थी, भले ही इसके शब्द रोमांटिक थे, लेकिन इसकी जो गायकी है वो बहुत ज़्यादा क्लासिकल है। शायद शब्दों की वजह से लोगों को ये लग रहा होगा कि ये गाना यहाँ करेक्ट मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम गायकी सुन रहे हैं, और गायकी सुनकर मैं बता सकता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है। मैं एक छोटा सा सजेशन आपको ज़रूर दूंगा कि कोशिश करो अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनते रहो। सेल्फ करेक्शन से बड़ा करेक्शन इस दुनिया में और कुछ नहीं है। आप खुद म्यूज़िक इतना जानते हैं, आप खुद इतने लोगों को सुनते हैं, बड़े बड़े फनकारों को आपने सुना है, तो कोशिश करके आप हो सके तो अपने आप को रिकॉर्ड करो और सुनो। देखिए आप किस तरह अपने आप को पॉलिश करके और बेहतरीन होते जाएंगे। वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हैं। मेहरबानी सर, थैंक यू, शुक्रिया थैंक सर। यू, वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। आगे इसी तरह खूबसूरती से गाते जी रहिए। मेहरबानी, बहुत सर शुक्रिया। थैंक यू सो मच अंकित। दोस्तों, सुर की शाम में फिर से वक्त हो गया है अलविदा कहने का। आज के इस सफ़र में हमारे पांचों प्रतिभागी ने हमारे जजेस को इम्प्रेस किया है अपनी गायकी से, अपने परफॉर्मेंस से। तो सुर के इस सफ़र को अगले हफ्ता, अगले शनिवार शाम 8:30 बजे हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, नए गाने के साथ, नए इमोशंस के साथ, और हमारे इन्हीं कंटेस्टेंट्स के साथ नई तैयारी के साथ। तब तक के लिए सलाम, अलविदा, सबा खैर, जोहार।